करो या मरो की जंग में फेल हुए अफगान, हार के मुहाने में फंसी टीम को मेंडिस ने निकाला। मोहम्मद नबी के छक्के में उड़े वेला लागे, एक ही ओवर में ठोक दिए 5 छक्के। जीत के साथ सुपर 4 में पहुंची श्रीलंका, एशिया कप से बाहर हुई अफगान आर्मी। एशिया कप 2025 का ये 11वां मुकाबला था। इस मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से हुआ था। ये मुकाबला करो या मरो की जंग की तरह था। अगर श्रीलंका ये मुकाबला हार जाती और उसका रन रेट खराब हो जाता तो वो एशिया कप से बाहर हो जाती। वहीं अगर दूसरी ओर अफगानिस्तान की सोचे तो अफगानिस्तान अगर हारती है तो बाहर हो जाती और हुआ भी वही। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी, बल्लेबाजी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही थी, लेकिन आखिरी ओवर में जिस तरह से वेला लागे के खिलाफ मोहम्मद नबी ने कमाल की बल्लेबाजी की, एक ही ओवर में 5 छक्के ठोक दिए, 160 के करीब स्कोर को पहुंचा दिया और इसके दम पर लगने लगा था शायद अच्छी गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान ये मुकाबला जीत पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बीच में खड़े हो गए थे मेंडिस। श्रीलंका के इस धाकड़ सलामी बल्लेबाज ने इस तरह का खेल दिखाया कि अफगानिस्तान के नूर अहमद हों या फिर राशिद खान हो, गजनफर हो या फिर अजमतुल्ला उमरजई, कोई काम नहीं आया। किस तरह से अफगानिस्तान हार गई, कौन कौन अब सुपर 4 में पहुंच गया है, चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं। अफगानिस्तान की इस मैच में भी खराब शुरुआत हुई थी। 26 के स्कोर पर गुरबाज के रूप में पहला झटका लगा था। 32 के स्कोर पर टीम को दूसरा झटका लगा। नुआन तुषारा ने करीम जन्नत को बोल्ड किया। इसके बाद तुषार ने ही सदीकुल्ला अटल को बोल्ड किया। वो सिर्फ 18 रन बना पाए। टीम को चौथा झटका दुष्यंता चमीरा ने दिया। उन्होंने डार्विस रसूली को कुशल परेरा के हाथों कैच आउट कराया। वो 9 रन बनाकर लौटे। पारी का 12वां ओवर फेंकने आए दशुन शनाका ने अजमतुल्ला उमरजई को बोल्ड किया। वो सिर्फ 6 रन बना पाए। 24 रन पर खेल रहे इब्राहिम जारदान के रूप में छठा विकेट गिरा। 24 रन बनाकर खेल रहे कप्तान राशिद खान को तुषार ने बोल्ड कर दिया। 137 पर 7 विकेट खो चुकी अफगानिस्तान टीम को मोहम्मद नबी का सहारा मिला। उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की। वेला लागे के खिलाफ 5 छक्के लगाए और कह सकते हैं कि एशिया कप में अपना सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर लिया। 20 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके साथ साथ आपको बता दें कि वो 60 रन बनाकर आउट हुए 22 गेंदों पर। कुछ इस तरह से पहली पारी घटी थी। श्रीलंका के गेंदबाजों की बात करें तो नुआन तुषारा ने कमाल की गेंदबाजी की। 4 विकेट उन्होंने अकेले दम पर चटकाए। इसके अलावा वेला लागे हों, दशुन शनाका हों या फिर दूसरे गेंदबाजों को एक एक सफलताएं मिली। तो कुछ इस तरह से श्रीलंका की गेंदबाजी रही थी। अब उनके सामने लक्ष्य था वो 170 रनों का था। थोड़ा विशालकाय लग रहा था क्योंकि ये पिच काफी धीमी मानी जाती है, लेकिन फिर भी ओस ने कह सकते हैं कि बल्लेबाजों का साथ दिया। किस तरह से जीत मिली, चलिए फटाफट वो भी देख लेते हैं। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। सलामी बल्लेबाज पथुम निशंका 6 रन के स्कोर पर आउट हो गए। आज कामिल मिश्रा भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कुशल मेंडिस और कुशल परेरा ने पारी को संभाला। इसी बीच 28 रन बनाकर खेल रहे परेरा को मुजीब ने चलता कर दिया। रन चेज में चरित असलंका भी फेल हो गए, सिर्फ 17 रन बना सके। इसके बाद कुशल मेंडिस को कमेंदु मेंडिस का भरपूर साथ मिला। यहाँ से कह सकते हैं श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 25 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत थी और इसी बीच कह सकते हैं राशिद खान जो अफगानिस्तान के कप्तान है वो चोटिल हो जाते हैं। उनकी पीठ पर दर्द उठता है और इसके बाद वो कह सकते हैं एक बार गेंदबाजी जरूर ट्राई करते हैं, लेकिन उस तरह की फुर्ती, उस तरह का तीखापन नहीं नजर आता जिसके लिए राशिद खान को जाना जाता है। और कह सकते हैं कि मेंडिस एक छोर पर खड़े रहते हैं, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और 70 से ज़्यादा रन बनाते हैं और टीम को विजेता बना देते हैं। जहाँ एक वक्त लग रहा था शायद श्रीलंका ये मुकाबला हार जाए थी, श्रीलंका ने इस मुकाबले को बड़े आराम से जीत लिया और इसी के साथ सुपर 4 में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। श्रीलंका के जीतते ही एक चीज और तय हो गई है, अगर अफगानिस्तान जीती और अफगानिस्तान अगर कम रनों से हराती तो अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों सुपर 4 में जाते, लेकिन श्रीलंका के जीतने के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से एशिया कप से बाहर हो गई है, जबकि बांग्लादेश जिसका रन रेट खराब था वो कह सकते हैं सुपर 4 में पहुंच चुकी है। ग्रुप ए से श्रीलंका और बांग्लादेश अब पहुंच चुके हैं। अगर बात करें ग्रुप बी की तो उसमें इंडिया पहले ही जा चुकी थी सुपर 4 में, वहीं पाकिस्तान भी पहुंच चुकी है। तो यानी जो 4 टीमें सुपर 4 में खेलेंगी उसमें श्रीलंका होगी, बांग्लादेश होगा, साथ में पाकिस्तान होगा और टीम इंडिया उनका मुकाबला करेगी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस बार एशिया कप का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।